ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब जैसे मारीच का वध हुआ, लेकिन आगे क्या हुआ सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोहु चाप कर कटि तूनीरा, आरत गिरा सुनि जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण विहसि कहा सुन माता, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन ढोला, बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु, सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही, सो दस शीस स्वान के नाई, इत उत चितई चला बढ़िहाई, yimi कुफंत पग देत का घेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट के नाई, तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धर धीरजु गाढ़ा, आई गयव प्रभु रहु खल ठाड़ा, जिमि हरि बदुहि क्षुद्र सस चाहा, भयसि काल बस निशिचर नाहा, सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुकुमाना, क्रोधवंत तब रावण लीन्हसि रत बैठाई, चला गगन पत आतुर बाएं रत हांक न जाई। अब देखिए क्या हुआ, उधर तो वहाँ तो मारीच को समाप्त तो कर ही लिया। कल भदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोहु चाप कर कटि तूनीरा, आरत गिरा सुनि जब सीता, कह लक्ष्मणि सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी, जैसे मरते समय मारीच ने हा लक्ष्मण, मतलब कोई राम कहीं कोई मतलब ऐसे है कि कहीं आपदा में है, लेकिन सुनी तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण विहसि कहा सुनु माता, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। सीता बता रहे कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, हे माता सुनिए, जिनके ब्रुकटी विलास मतलब उनके बौ के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्या कभी स्वप्न में भी, संकट में भी अगर वो कभी आपदा में पड़ सकते हैं क्या? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन ढोला, बन दिस देव सौंप सब काहू,
चले जहाँ रावण सस राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, कुछ अनावश्यक, कुछ उनको चुभने वाली बात कहने लगी, तब देखिए भगवान की प्रेरणा, क्योंकि अब लक्ष्मण तो जाएंगे नहीं, लेकिन अब लक्ष्मण तो जाना है वहाँ से, इसीलिए प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी थोड़ा चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए अब राहु रूप श्री राम जी थे। क्योंकि अब लोग समझ रहे कि रावण आए नहीं, वास्तव में रावण आने के लिए ये सारे भगवान की जो कल्पना है। इसका मतलब जब दुष्ट समझते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दुष्ट आगे बढ़ना नहीं, भगवान के इसमें जाके दुष्ट का अंत करने के लिए भगवान बहुत रास्ते भी, मतलब मौके भी देते हैं। मतलब समझते हैं कि अपने आप को मान, लेकिन भगवान के सामने कोई नहीं है। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के भेषा, झाके डर सुर असर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न काही। देखिए जैसे मौका मिलते ही तुरंत रावण इति वेश में यहाँ श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से, मतलब रावण के डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खा सकते हैं। सो 10 शीस स्वान के नाई, इत उत चितई चला बढ़िहाई, इमि कुफंत पग देत कघेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल ले सा। यहाँ तुलसीदास बढ़िया वर्णन करते हैं। वही मतलब सारे देवताओं और राक्षसों को भी डराने वाले वही दशानन, दशग्रीव, 10 सिर वाला रावण कैसे आए हैं? कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़िहाई। अर्थात बढ़िहाई का अर्थ ये है कि जैसे सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन बाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसी को कहते हैं बढ़िहाई। अब चोरी के लिए चला। अब काकभूषण जी बता रहे हैं, देखिए हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुन जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट के नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई ध्यान से सुनिए, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सबई जब नाम सुनावा, वो कह सीता धरि धीरज घाड़ा, आए गए वो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने तुरंत गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट ध्यान से सुनो, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। तुम अगर हिम्मत वाला है तो आगे रहो, अभी प्रभु जी क्षणों में आने वाले हैं। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भयसि काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुकुमाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे ए राक्षस राज, तू मेरी इच्छा करके अब खाल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। लेकिन देखिए रावण भी मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना, क्योंकि वो तो जय विजय में एक है, उनको मालूम है महालक्ष्मी हैं, इसीलिए अंदर से तो है लेकिन बाहर तो रावण है। इसीलिए अहंकार के कारण क्या बता रहे, क्रोधवंत तब रावण लीन हसि रत बैठाई, चला गगन पत आतुर बै रत हांक न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वहाँ बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हंका नहीं जाता था। देखिए गलत कार्य करे तो कोई भी हो थोड़ा
कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ इसका उदाहरण तुलसीदास जी, भय रत हाँक के न जाए। देखिए तुलसीदास जी बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ मानव, ऐसे आजकल की भाषा में तो मनोविज्ञान की बात भी यहाँ बता दिए हैं। अब इस पद का मैं और एक बार संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। अगर उस दुष्ट अर्थात मारीच को मारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत ही लौट पड़े, उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने मारीच की दुख भरी वाणी जब मरने के पहले क्या किया, हा लक्ष्मण लगाए कि प्रभु कहीं आपदा में है, इस आवाज़ सुनी, तब वे अत्यंत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण जी अब तुरंत जाइए, आपके बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, हे माता सुनिए, जिनकी भ्रुकुटी के संकेत मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन सीता जी के कुछ मर्म वचन, मतलब थोड़ा छुपने वाली बात कहने लगी, तब हरि की प्रेरणा से, मतलब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी थोड़ा चंचल हो गए, मन भी डोल उठा। जैसे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वे वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए अब राहु रूपी प्रभु श्री रामचंद्र जी तैयार थे। इधर आश्रम को सुना देखकर यति, मतलब सन्यासी के वेश में रावण सीता जी के पास आया, जिसके भय से देवता और दैत्य ऐसे भयभीत होते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती और वे दिन में भरपेट अन्न तक नहीं खाते हैं। ऐसे रावण अब कैसे आए हैं, वही रावण कुत्ते की तरह इधर उधर थाकता हुआ बड़िहाई, मतलब चुप चुप के खाना खाने वाली, जो चोर करने वाली कुत्ते की जैसे आए हैं। अब देखिए काकभूषण जी बता रहे कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पांव धरते ही शरीर में तेज बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रह जाता। रावण ने तरह तरह की सुंदर कथाएं कहकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखला, कैसे भी उनको अब कोशिश किया। सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई सुनो, अब दुष्ट की तरह वचन बोल रहे, पहले तो ठीक है लेकिन अब आप बढ़िया हद पार कर लिया है, गलत है। तब रावण ने, अब तो पता चल गया तो क्या बात है, तो सीधा रावण ने अपना रूप दिखलाया और जब उसने अपना नाम सुनाया तब तो सीता जी तो पहले भयभीत हो गई, लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कहा, अरे दुष्ट कड़ा रह, मेरे स्वामी आ गए हैं, अभी आने वाले हैं। जैसे सिंहनी को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मुझे चाह कर काल के वश हुआ है। साक्षात महालक्ष्मी ही बता दिया कि अब आपका समय हो गए हैं। तो और क्या है, सीता जी के वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। परंतु देखिए यहाँ बहुत विचित्र स्थिति, मन ही मन उसने सीता जी के चरणों की वंदना की और सुख माना। लेकिन रावण अहंकार की वजह से क्रोध में आकर रावण ने सीता जी को रथ में बिठा लिया और बड़ी आतुरता के साथ आकाश मार्ग से चला, परंतु भय के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।